यस ट्रेडर, मैंने यहाँ पे BTST ट्रेड लिया था। प्रीवियस डे जो ट्रेड लिया था उसको कंटिन्यू किया है। अभी मार्केट देख सकते हैं गैप अप ओपन दे रहा है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो 97 पॉइंट का गैप अप ओपन है जो कि 0.41% है। बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग है, 1.1% गैप अप ओपनिंग है। तो मैं ये जो पोजीशन है, मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो पोजीशन 30,000 के आसपास था, अभी 40,000 ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मार्केट जैसे ही ओपन हो गया वैसे ही ये पॉजिटिव में आ गया है। एंड यही पावर होता है कि मार्केट जब गैप अप ओपन होता है तो इस तरीके से मार्केट और गैप अप के बाद स्पेशली बुलिश है, पावर है। ओके, गैप अप के बाद भी बुलिश है, तो इस सिनेरियो में और ज़्यादा ट्रेडिंग में प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो 100 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस हो गया है प्रीवियस डे क्लोज से। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी तो एक रॉकेट बन चुका है। तो ऐसे सिनेरियो में हमको जो पोजीशन होल्ड करते हैं, यहाँ पे देखो जो ये पोजीशन है 45,000 हो गया है प्रॉफिट। तो ये जो है, एंड ये अगर आप देखते हैं तो एक ही लॉट में बैंक निफ्टी में 21,000 का प्रॉफिट है। शुरू में ये देखो क्वांटिटी देखो 150 है, फिर भी बैंक निफ्टी का मूव ज़्यादा हो गया है। इसके लिए बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, मतलब एक लॉट में इक्वल का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एडिशनल एज होता है जो कि हमको देखने को मिल रहा है। देखो ये गिफ्ट निफ्टी नीचे था, लेकिन अभी भी ये वोलाटाइल हो गया है। मतलब डोमेस्टिक मार्केट जो इंडियन मार्केट है, DIIs वेरी पावरफुली बाय कर रहे हैं एंड वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो कॉल बायर को यहाँ पे बेनिफिट होता है। अगर यहाँ पे पुट सेल करते हैं तो उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना कॉल बाय में हो रहा है, क्योंकि कॉल बाय में, ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है, जितना बढ़ेगा उतना बढ़ता ही रहेगा। तो ये देखो मेरा जो है ऑप्शन इन द मनी चला गया है। ओके, ये चार्ट में दिखा देता हूँ, ये चार्ट देख सकते हैं आप। तो चार्ट देखो, कल मैं लगभग यहाँ पे कहीं पे बाय किया था, आज देखो कितना ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से ये जो कॉल बाय है इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। BTST ट्रेड सिंपल है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखो इस तरीके से मार्केट सस्टेन भी हो रहा है। तो इसको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दूँ तो देखो, मतलब कल जो आधे घंटे में मूव दिया था, आज पहले 5 मिनट में मूव दे रहा है। तो ये जो बेनिफिट होता है ऑर्डिनरी जगह पे, ऑर्डिनरी टाइम पे देखने को नहीं मिलता है। जो इंट्राडे में आप करते हैं तो इतना वोलाटाइल मूव देखने को नहीं मिलता। डायरेक्शन सही हो तो इस तरीके से बड़ा बड़ा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। ये BTST ट्रेडिंग का कमाल है। 60,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, होता हुआ दिख रहा है। जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखो गिफ्ट निफ्टी भी बुलिश है, वोलाटाइल मूव दिया है एंड नैरो CPR है। इसमें भी ये जो है वेरी पावरफुल मूव दिया है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। ये तो ओपन ड्राइव पैटर्न बन गया है बैंक निफ्टी में। ये ओपन ड्राइव पैटर्न क्या है, हम इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर में सिखाते हैं, या आप मेंटरशिप प्रोग्राम को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि नए ट्रेडर को ये डर लगता है, कुछ मार्केट में र्यूमर भी फैलाया जाता है कि थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो, अगर आपका स्टॉक OTM में है तो थीटा डीके होता है। इसके अपोजिट अगर ये स्टॉक इन द मनी में है, या ये जो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में है, तो ये आपको थीटा डीके उतना नहीं दिखाएगा। एक्चुअली ये पोजीशन जो है मैंने जो लिया था, ये पोजीशन लगभग आप देख सकते हैं, ये जो है थर्सडे को लिया था। थर्सडे लिया, उसके बाद फ्राइडे को हॉलीडे, सैटरडे हॉलीडे, संडे हॉलीडे, तो 3 दिन हॉलीडे आया था। हॉलीडे के बाद ये मार्केट गैप अप ओपन दिया, तो ये पोजीशन जो है, तो ये पोजीशन आप देख सकते हैं, तो ये पोजीशन में कोई बदलाव उतना नहीं दिखाई दे रहा है। तो 60,000 का प्रॉफिट अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इन द मनी है। इन द मनी कैसे देखो 53,700 का कॉल ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे देखो 53,700, तो अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 55,000। ओके, तो कितना है 53,700 एंड ये 55,000। तो मेरा जो इन द मनी है 53,700, तो यहाँ पे है
ओके, तो ये कितना ऊपर चला गया, मतलब 1400 पॉइंट ये इन द मनी है। तो इतना डीप इन द मनी जाने के बाद इसमें थीटा डीके का उतना असर नहीं होता है। हालांकि जब भी ये मोमेंटम आता है, वोलाटिलिटी बढ़ती है, तो फिर इसका जो डेल्टा है वो काम करने लगता है, इसका डेल्टा अच्छा रहता है। मैं उसका डिटेल में दिखाऊंगा पे आप चार्ट। देखिए यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है लगभग 57% दिखा रहा है। ओके, टाइम वैल्यू माइनस में दिखा रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 60,000 है। ओके, ये निफ्टी का बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेल्टा है 0.7 है। 0.7 मतलब बहुत अच्छा डेल्टा है। ओके, तो ये अच्छा डेल्टा है। यहाँ से कुछ ट्रेडर तो यहाँ से बाय करते हैं 0.7 होने के बाद। अगर बैंक निफ्टी का देखते हैं तो मैं बैंक निफ्टी का लगा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी भी देखो ऑलरेडी ये प्रॉफिट में आ गया है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो 1 लाख तक प्रॉफिट पोटेंशियल है, 1.5 लाख तक प्रॉफिट पोटेंशियल है। ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो 1 लॉट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये पॉसिबल है क्या, संभव है क्या? देखो आपके सामने रिजल्ट है। ओके, तो इसका जो डेल्टा है 0.84 है, जो बैंक निफ्टी का डेल्टा बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये इसके लिए बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। थीटा का उतना टेंशन नहीं है, 0.49। एंड वेगा बढ़ चुका है, 13 है वेगा। ओके, तो वेगा भी बढ़ चुका है। तो इसके लिए ये अगर आप पे ऑफ टेबल देखते हैं तो इस तरीके से मार्केट जैसे जैसे देखो 54,000 था, 55,000 तक चला गया, तो 34,000। तो इस तरीके से एक्सपायरी तक देखो, अगर वैसे तो थीटा डे के लगना है तो यहाँ पे एक्सपायरी के दिन कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में क्या है, एक मोमेंटम है, इन द मनी चला गया है। तो ये पीएनएल टेबल है। ओके, तो ग्रिक्स ये देखो सिंपल डेल्टा बढ़ चुका है, डीके कम है, ग्यामा 0.222 है, वेगा 13 है। ओके, एंड यहाँ पे निफ्टी का देखते हैं तो इसका भी वेगा 13 है एंड डीके कम है, डेल्टा 0.7 है। इस टाइम स्पेशली आप ये देखिए जो इंडेक्स है निफ्टी 50 इंडिया का इंडेक्स 23,947-48 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये 23,928 इसका जो फ्यूचर है गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर, यानी कि अभी गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर कम ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा कवर अप कर देगा। आर्बिट्रेज होते हैं ये कवर कर लेगा। बट इसका मतलब क्या है, गिफ्ट निफ्टी नीचे होने के बावजूद निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़ रहा है। इसका मतलब मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बाय कर रहे हैं, तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है। ये अक्सर देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी ऊपर है तो अपना इंडियन निफ्टी भी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो कोरिलेशन होता है बट हर बार नहीं होता है, याद रखना हर बार वैसा संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको दोनों कोरिलेशन देखना है, तो आप एक बैलेंस बना के रखो। मेरा जो प्रीवियस डे जो एंट्री हुआ था यहाँ पे 298-300 के आसपास यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ से लेके ये भी देखो 500 तक है, मतलब लगभग यहाँ पे देखते हैं तो 200 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी ने मुंह दिया है एंड इट्स अ गुड। 200 पॉइंट तक हम कैप्चर कर पा रहे हैं, तो ये एक पोटेंशियल, मतलब देखो आप भी एक प्रो ट्रेडर के लेवल पे आ सकते हैं। बट इतना जो करेज है आपको वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, पहले सीखना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये मार्केट मुंह दिया। ओके, अभी मंथली सीपीआर नीचे है, 21 अप्रैल के बाद देखते हैं तो ये देखो वीकली सीपीआर ऊपर है। ओके, एंड इसके ऊपर डेली सीपीआर है। तो अभी मोमेंटम शुरू हो रहा है, अलाइनमेंट अभी शुरू हो गया है। ओके, हाँ, तो ये हमारे पास अभी और 4-5 दिन है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा दूर के एक्सपायरी का मैं ऑप्शन बाय करता हूँ। तो ये नज़दीक का नहीं है। अगर आप देखते हैं तो ये 2-4 दिन के बाद एक वीकली एक्सपायरी आती है, तो मैंने नहीं लिया, मंथली एक्सपायरी लिया है, तो वो भी डीप इन द मनी। तो इसके लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम है होल्ड करने के लिए। तो वो जो बाय किया है तो होल्ड करेंगे तो उसका बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा मुझे। यहाँ पे निफ्टी जो है एक राउंड नंबर पे आ गया है, वहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। जो कॉल सेलर है 1.17 करोड़ का कॉल सेलर है, उसका डेटा है।
एंड यहाँ पे देखते हैं ये डेटा अगर शॉर्ट कवरिंग हो गया उनको, कॉल बायर्स को, कॉल सेलर्स को, तो उनको ये लेवल ऊपर चला गया तो और ज़्यादा मोमेंटम आएगा। ओके, और ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है। बट ये जो रेजिस्टेंस है आज 1-2 दिन के बाद वीकली एक्सपायरी है, उसकी वजह से भी आ गया होगा। तो लेट अस सी प्राइस क्या कहता है। हम तो प्राइस ये देखो 24,000 आ गया है लेवल, तो ये लेवल तो बुलिश दिख रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का तो सवाल ही नहीं, बैंक निफ्टी तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर भी यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके आ गया है ऑलरेडी। जो ये डेटा है कॉल ओआई चेंज डेटा है, एंड कॉल ओआई 17 लाख का है। मतलब निफ्टी में वॉल्यूम ज़्यादा है, बैंक निफ्टी में कम है, बट मोमेंटम बहुत अच्छा मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो BTST का ट्रेड सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस पे आ गया है। इसके आगे का जो पार्ट रहेगा वो स्विंग ट्रेडिंग में कवर करूँगा मैं। तो यहाँ पे अभी देखते हैं 74,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, सो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि kite.zerodha.com पे /पोजीशन पे है 75,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सो आपको ये अच्छा लगा तो BTST कोर्स जो है 900,000 के आसपास होगा, उसको ज़रूर ले लेना। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो, एंजॉय करो मस्त। और मेरी किताब है ऑनलाइन, उसको ज़रूर पढ़ सकते हैं आप। जस्ट आप अगर ये देखते हैं अनिल हनेगावे बुक्स, तो यहाँ पे सभी किताब आ जाएंगे। अनिल हनेगावे मेरे बारे में सब डिस्क्रिप्शन डिटेल भी आता है। तो ये सब आपको मेरे बारे में सब कुछ यहाँ पे आता है। सो ये देखो, ओके, तो ये सब कुछ अपने आप आ जाता है। अमेज़ॉन पे सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। ओके, तो ये किताब है, इसमें से जो भी पसंद पड़े। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना, तो ये किताब लो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो ये किताब अच्छा है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये है। इंडिकेटर के बारे में सीखना है तो ये लीडिंग इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, साइकोलॉजी इंप्रूव करना है तो हाउ टू मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड इन्वेस्टमेंट करना है तो ये किताब है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये सबसे बढ़िया है। ओके, ये सब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। जैसे यहाँ पे अमेज़ॉन है। ओके, तो अमेज़ॉन पे आप देख सकते हैं ये है किंडल एडिशन, एंड यानी कि ई बुक पढ़ सकते हैं, एंड ये पेपर बैक है। पेपर बैक का कवर ऐसा है, तो दोनों एक ही है। तो इस तरीके से रेटिंग्स भी देख सकते हैं। 4.3 का रेटिंग है, एंड 32 लोगों ने दिया है। इसके बारे में आप इसको अगर बिल्ड करना है, ये पूरा ये पैकेज भी बिल्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।